बुद्ध की टीचिंग्स में बार बार देखते हैं कि बुद्ध एम्प्टीनेस के ऊपर कॉन्टम्पलेट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए बोलते हैं। और इसको हम लोग बुद्धा की बायोग्राफी में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश भी की कि एम्प्टीनेस क्या होता है। तो उसको मैं थोड़ा सा और एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, किसी ने पूछा है इसलिए। हम अपने बारे में जो भी चीज़ जानते हैं वो प्रेजेंस के फॉर्म में जानते हैं। इस बॉडी का प्रेजेंस, हमारे थॉट्स का प्रेजेंस, हमारे इमोशंस का प्रेजेंस, हमारे अंदर में कोई ना कोई एक्साइटमेंट या एक्सपीरियंस का प्रेजेंस, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे ख़राब एक्सपीरियंस हो, बट जो भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में वो प्रेजेंस के फॉर्म में एक्सपीरियंस की है। इसकी अच्छी है बिकॉज प्रेजेंस हमेशा अपने आप को उजागर करती है, फील कराती है, महसूस कराती है, परसीव कराती है। लेकिन अपने आप में जो भी चीज़ की प्रेजेंस है वो या तो प्लेजर दे सकती है या तो पेन दे सकती है, और हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमको लगता है कि जो इस बॉडी और इस दुनिया के आसपास की चीज़ों के साथ जुड़ने से जो प्लेजर आता है वो इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस से जो पेन है जो उससे अलग है। मतलब अगर मुझे मेरी वाइफ के साथ एक प्लेजर मिल रहा है तो वो मेरी वाइफ के साथ जो पेन मिल रहा है उससे एकदम अलग है। हमको ये नहीं लगता कि दोनों एक ही चीज़ हैं, और चूंकि हमको ये नहीं लगता कि दोनों एक ही चीज़ है, हमको लगता है अलग अलग हैं, इसलिए हम प्लेजर को खींचना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं और पेन को भगाना चाहते हैं। अगर दोनों एक ही चीज़ हों, अगर हम देख सकें दोनों एक ही चीज़ है तो हम नहीं पकड़ेंगे। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और दाल में कुछ कचरा गिर गया है, कुछ मान लीजिए कोई दवाई गिर गई है उसमें जो जहरीली दवाई है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उस कोने में दाल में गिरी है और ये कोना साफ़ है, मैं इसको खा लूँ। आपको पता है कि पूरी की पूरी दाल ख़राब हो चुकी है। ठीक ऐसे ही ये जो लाइफ है, ये जो माइंड है, ये जो बॉडी है, ये प्रेजेंट है। किन चीज़ों से? माइंड से, बॉडी से, एक्सपीरियंसेस से। और इन एक्सपीरियंसेस का ही नेचर है प्लेजर एंड पेन। बट एक स्पिरिचुअल आदमी इसको प्लेजर एंड पेन नहीं बोलेगा, वो खाली पेन ही बोलेगा, बिकॉज जो भी चीज़ पेन क्रिएट कर सकती है वो स्पिरिचुअल आदमी के लिए पेन ही है। अपने सेल्फ के बारे में बुद्ध जब कहते हैं कि जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या हम उसमें कोई किसी चीज़ का एब्सेंस एक्सपीरियंस करके कभी देखा है? जब आप पेन को दूर भगाना चाहते हैं तो क्या आप प्लेजर को भी दूर भगा करके अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को किसी भी चीज़ से एब्सेंट, जिसमें कि न पेन हो, न प्लेजर हो, न बॉडी हो, न सेंसेशन हो? ये अभी तो कल्पना है, अभी तो खाली इमेजिनेशन है। बट अगर कोई भी चीज़ मेरे एग्जिस्टेंस में, मेरे सेल्फ में पेन और प्लेजर क्रिएट कर रही है, तो क्या ऐसी कोई स्टेट है जिसमें कि इन दोनों चीज़ों से रहित होकर के मेरा अपना सेल्फ हो? बुद्ध कहते हैं वही रियल सेल्फ है, और वो किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं है। और वो जो सेल्फ है वो जब किसी भी चीज़ के साथ जुड़ती है तो बड़ी कमाल की चीज़ होती है। उस चीज़ की प्रेजेंस हमको महसूस होती है। मतलब ये बॉडी जो हमको एक्सपीरियंस हो रहा है अभी बड़ा मज़ेदार नहीं है। हमारे अंदर में ये बॉडी भी है और हमारे अंदर में हमारा सेल्फ भी है, लेकिन जब बॉडी और सेल्फ दोनों एक साथ मिलते हैं तो हमको किस चीज़ का एक्सपीरियंस आता है? केवल और केवल बॉडी का। और बॉडी का एक्सपीरियंस अपने आप में प्लेजर भी है और पेन भी है। ठीक ऐसे ही जब कोई थॉट हमारे माइंड में चलता है तो हमको उसके पीछे जो हमारा सेल्फ है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं आता, केवल थॉट का एक्सपीरियंस आता है। अगर हमारे मन का थॉट है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे मन का थॉट नहीं है तो हमको ख़राब लगता है, गुस्सा लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अपने बारे में आसपास की चीज़ों के बिना, उससे रहित होकर के कोई एक्सपीरियंस है तुम्हारा अपना? इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी हमारी इमेजिनेशन होगी अपने सेल्फ की, बिना थॉट के, बिना बॉडी के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना परसेप्शन के, वो केवल हमारे अपने थॉट्स ही होंगे। इसके बारे में इसलिए इमेजिन करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, और उनको पेनफुल थॉट्स को तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हमारे लाइफ में आए, लेकिन जब आप प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को भी देख करके उससे अपने आप को विदा करते हैं, तब आप अपने उस सेल्फ के पास पहुंचते हैं जो कि एम्प्टीनेस के नज़दीक है।
असल में एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे मन में जो एम्प्टीनेस का जो आइडिया है वो बड़ा ख़तरनाक है। एम्प्टीनेस का जो आइडिया है वो हमारे लिए बड़ा दुखदाई, अकेलापन, मासूम बोलते हैं मायूसी, इस टाइप का फीलिंग आता है जब हम एम्प्टीनेस की बात करते हैं। नॉर्मली भाषा की वजह से आता है, नहीं कहते हम लोग बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं एम्प्टी महसूस कर रही हूँ। क्यों? बिकॉज हम यूजुअली वो एक्साइटमेंट को चाहते हैं 24 घंटे, जो हम फेस्टिवल्स पे एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम पार्टीज़ में एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम सो कॉल्ड खुशी में एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम मूवीज़ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है हम उसको हैंकर करते हैं। इसीलिए हम जब वो एक्सपीरियंस नहीं आता तो हम उसको एम्प्टीनेस बोलते हैं। ये गलत है, वो एम्प्टीनेस नहीं है, वो एक तरह की नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस है जो कि अपने आप में एक प्रेजेंस है। जब कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी थॉट, कोई भी परसेप्शन, कोई भी फिजिकल एलिमेंट नहीं होता, तब जो एक्सपीरियंस है वो बुद्ध बोलते हैं वो एम्प्टीनेस है। क्यों एम्प्टीनेस है? बिकॉज उसमें कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ नहीं उसमें इन्वॉल्व है जो कि आई है, रहेगी और ख़त्म हो जाएगी, जिसका नेचर है ख़त्म हो जाना। वो एम्प्टीनेस का नेचर हमारी और आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। बिकॉज ये बॉडी और ये थॉट्स को यूज़ करके जब हम अपने सेल्फ को, अपने एम्प्टीनेस के एक्सपीरियंस को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है। ये माइंड उसको पहचान नहीं पाता है। उसको केवल वही आदमी जान सकता है जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो स्टेट बुद्ध कहते हैं कि वही अचीवेबल स्टेट है, वही सबसे खूबसूरत स्टेट है। बिकॉज वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। और एक बार हम उसमें स्थित हो जाते हैं, मतलब हमारा अपना एग्जिस्टेंस, जिसमें कि हम अपने आप में किसी भी चीज़, किसी भी सॉलिड, किसी भी एक्टिव एक्सपीरियंस के लिए हैंकर नहीं करते हैं। जब उस स्टेट में हम स्थापित हो जाते हैं तब दुनिया के वंडर्स के दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। क्योंकि तब हम हैंकर नहीं कर रहे हैं, तब हम किसी एक ख़ास चीज़ को दिमाग से और शरीर से खोज नहीं रहे हैं। तब हम एक्चुअली अपने उस स्टेट में आते हैं जिसको प्योर फॉर्म में कहते हैं। और उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल रहती है, हर चीज़ जानने के लिए अवेलेबल रहती है। और ऐसी एक्सपीरियंस को, ऐसे सेल्फ को कोई पकड़ के बांध नहीं सकता। केवल सॉलिड चीज़ों को, सॉलिड थॉट्स को, सॉलिड एक्सपीरियंसेस को, सॉलिड फिजिकल बॉडी को ही चीज़ें बंधावट महसूस होती है, लेकिन हमारे उस एम्प्टीनेस को नहीं होती। इसके लिए करें क्या? चीज़ों की ट्रांजिटरीनेस को देखें और अपने आप को बताएं कि दिस इज़ नॉट माई सेल्फ, मैं ये नहीं हूँ। फ़िलहाल तो हूँ बट मैं ये होना नहीं चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे आज के बुद्ध बायोग्राफी में देखेंगे कि डेथ से पहले किस तरह से इसी चीज़ की तैयारी करा रहे हैं सबको। जितने भी भिक्षु हैं, जितने भी सन्यासीज़ हैं, बुद्ध उनको यही ट्रेन करते थे कि अपने चीज़ों के साथ जुड़े हुए एक्सपीरियंस को अपने से दूर करो, अदरवाइज यू विल बी अगेन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड ऑफ पेन एंड मिजरी। सो गेट रिड ऑफ दिस एंड देन अ न्यू डोर विल ओपन फॉर यू। प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत में एक छोटा सा प्रैक्टिस मैं बता सकता हूँ आपको। एम्प्टीनेस को प्रैक्टिस करने के लिए अपने आसपास में कम से कम चीज़ों को इकट्ठा करें। अपने घर में कम से कम चीज़ों को इकट्ठा करें, मतलब जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको देख करके उसको हटा दें। जो भी आपको लगता है कि अभी मेरे लिए बहुत यूज़फुल नहीं है और रीसेंट 1-2 साल में कोई यूज़ नहीं है उसका, तो ऐसे बुक्स को, ऐसे लेटर्स को, ऐसी चीज़ों को हटा दें। ऐसे कपड़े, ऐसे सामान जो उसको, जब आप अपने घर में रहेंगे तब, तो जब उनको हटाते जाएंगे तो आपके घर में खाली जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लाइफ में से भी, अपने माइंड में से भी उन मेमोरीज़ को देखें और उसको स्माइल करके उसको जाने दें जिसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इसी को अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस की लाइट से जो भी चीज़ें आपको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे रही हैं अपने बारे में, उसको विदा करें। और तब धीमे धीमे आपको टेस्ट डेवलप होगा अपने साथ रहने का। अभी डर लगता है अपने साथ रहने के लिए, बिकॉज वी हैंकर फॉर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। जब वो हैंकरिंग ख़त्म हो जाएगी, जब आप सामान नहीं रखेंगे अपने पास, अपने लोगों को साथ, जो हम लोग नॉर्मली गॉसिप करते हैं, वो भी एक तरह का पॉजिटिव हैंकरिंग है। इसलिए कृष्णमूर्ति बहुत इसके लिए बोलते थे कि गॉसिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ईवल, बिकॉज इट क्रिएट्स पॉजिटिव एक्सपीरियंस विच वी वांट टू एक्सपीरियंस मोर एंड मोर। पॉजिटिव मतलब एक्टिव एक्सपीरियंस, जो कि एक तरह से समझिए कि
हमारे कान में, आंख के सामने हमेशा कोई ना कोई चीज़ चल रही है, आवाज़ आ रही है, आंख के सामने कुछ कलर दिखाया जा रहा है, लाइट दिखाई जा रही है आंख को, और कान में कोई ना कोई वाइब्रेशन दिखाया जा रहा है। तो जब आप उसको शांत करेंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस आएगा। ठीक ऐसे ही जब आप चीज़ों को अपने पास रखते हैं, लोगों के बारे में गप्पे मारते हैं, या आप अननेसेसरीली टीवी वगैरह देखते हैं, तो आप अपने लिए हैंकरिंग डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज जो भी चीज़ आप देखते हैं वो आपका सेंसेस उसको चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, वैसे ही दोबारा दोबारा उसको लाना चाहता है। तो इन चीज़ों को जब आप कम करते जाएंगे तो धीमे धीमे आपके माइंड की और आपकी बॉडी की ये जो एम्प्टीनेस के लिए टेस्ट डेवलप होगा। आपने WBX ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उसमें हम लोग इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ढेर सारी और बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ढेर सारी फंडिंग मिलती है कंपनीज़ को, और किस तरह से इंडियन कंपनीज़ की मार्केट ग्रो हुई और फ्यूचर क्या है इंडियन कंपनीज़ का। इसलिए मेरा आपको इनविटेशन है कि जो लोग भी स्टार्टअप्स में और वेंचर्स में, बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, WBX को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये मन में उठता है कि क्या पास्ट लाइफ होते हैं, क्या सोल्स होते हैं, मरने के बाद सोल्स का क्या होता है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, इस तरह के ढेर सारे सवाल अगर आपके मन में चलते हैं, तो पास्ट लाइफ रियलिटी PLR ये आपको ब्लो कर देगा, आपके सारे आइडियाज़ को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको एक नई क्लैरिटी देगा पास्ट लाइफ के बारे में और सोल्स के बारे में। छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिसीजन हमारा माइंड लेते कैसे है, क्या है वो फैक्टर्स जो हमको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता वो है हमारे अंदर में। अगर अपने डिसीजंस को ठीक करना है ज़िंदगी भर के लिए, छोटे छोटे और सारे बड़े डिसीजंस को, तो यू शुड ज्वाइन आवर BDM। सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम इस समय अगर ऑनलाइन कोई है तो दैट इज़ ज़ेनोगा बेसिक कोर्स। और वो इसलिए क्योंकि ये आपका अपना कोर्स है, इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप अपने खुद के टीचर हैं। इसलिए यू शुड ज्वाइन ज़ेनोगा बेसिक कोर्स अगर आप बहुत सीरियसली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा अवेयरनेस की कितनी वैल्यू है। अगर नहीं पता चला है तो नाउ जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन करके आप सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं अवेयरनेस के, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग के ऊपर। अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो यू शुड ज्वाइन SPMT।